रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवान। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे तेज अपडेट सामने आ रही है। ईरान अमेरिका टकराव हर घंटे नया मोड़ ले रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर हवाई हमले, हुर्मुज संकट, ईरान की सख्त चेतावनियां, व्हाइट हाउस की नई तैयारियां, हमास की बड़ी हलचल और पूरे इलाके की हर अहम खबर इस बुलेटिन में मौजूद है। आपको बताएंगे वो 14 बड़ी खबरें जो पूरी दुनिया की सियासत और जंग का रुख बदल सकती है। बने रहिए पल पल न्यूज के साथ, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, बहरीन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा, अमेरिका पर भी साधा निशाना। दोस्तों, ईरान ने दावा किया है कि उसकी कई बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे बहरीन में अपने टारगेट पर लगी हैं। ईरान का कहना है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलों को नहीं रोक सकता। इसके साथ ही तेहरान ने खाड़ी देशों को सीधा पैगाम देते हुए कहा कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं बल्कि आपके लिए एक बोझ है। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से पूरी तस्दीक नहीं हुई है। अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो मिडल ईस्ट में तनाव और गहरा हो सकता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान हमले के बाद बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय से धुएं का दावा, तनाव चरम पर है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय के इलाके से धुएं के बड़े गुब्बार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है, जो सटीक निशाने पर जाकर के गिरा है। अभी तक बहरीन और अमेरिका की तरफ से इसका ऐलान नहीं हुआ है कि कितना बड़ा नुकसान है। अगर ये जानकारी सही साबित होती है तो मिडल ईस्ट में हालत और ज्यादा संगीन हो सकते हैं। हम आपको हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, उत्तरी ईरान में रेलवे पुल पर हमला, क्या अब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर की शुरुआत है? दोस्तों, जब दक्षिण ईरान में अमेरिकी हमले जारी थे, उसी दौरान उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में एक रेलवे पुल को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। ईरानी जानकारों का कहना है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है, फिर देश के अंदर मौजूद तोड़फोड़ करने वाले तत्व। हालांकि इन दावों को लेकर के लगातार चर्चा है कि कैसे अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। जो ये कह रहा था कि हमने ईरान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचाया है, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आम सिविलियंस पर हमला ये दर्शाता है कि किस तरीके से अमेरिका के आतंकी हमले जारी है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरान की बड़ी चेतावनी, बाब अलमंदब पर बंद करने का विचार। दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने बड़ा बयान दिया है। कमीशन का कहना है कि ईरान के पास अभी भी कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल 40 दिन की जंग में भी नहीं किया गया। इनमें एनपीटी से बाहर निकलना, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलना और हुर्मुज के साथ साथ बाब अलमंदब स्ट्रेट को बंद करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अभी धमकी और विचार के स्तर पर है। अगर ईरान ने इनमें से कोई कदम उठाया तो मिडिल ईस्ट में तनाव और दुनिया की सप्लाई लाइन पर बड़ा असर इसका पड़ सकता है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, वेंस की ईरान को सीधी धमकी। दोस्तों, ईरान डील को लेकर वेंस ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। उसने कहा कि अगर ईरान जहाजों पर फायरिंग रोकता है तो अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाने को तैयार है, लेकिन अगर जहाजों को फिर निशाना बनाया गया तो अमेरिका पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब देगा।
वेंस ने साफ कहा कि अगर वे जहाजों पर हमला करेंगे तो हम उन्हें जबरदस्त जवाब देंगे। इस बयान के बाद खाड़ी इलाके में तनाव और बढ़ सकता है क्योंकि मामला अब सीधे समुद्री रास्तों और अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ गया है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हुर्मुज पर अमेरिका ईरान ने लंबी भिड़ंत की तैयारी कर ली है, व्हाइट हाउस अलर्ट। दोस्तों, हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब लंबा खिंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ईरान के साथ कई हफ्तों तक चलने वाले एक्सचेंज ऑफ फायर की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि यह टकराव 1-2 दिन, 1 हफ्ते या फिर 1 महीने तक भी चल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान हुर्मुज में जहाजों पर हमले जारी रखता है या नहीं। साफ है, समुद्री रास्तों पर यह जंग अब और खतरनाक मोड़ ले सकती है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, लौरा लमूर के बयान पर विवाद। दोस्तों, लौरा लमूर ने इशारा किया कि ईरान ने पहले हमला किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की थी। यह सब उस वक्त हुआ जब ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ईरान पर संभावित हमलों की चेतावनी दी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ट्रंप को इस जंग की तरफ धकेलने वाले कौन लोग थे। लूमर के बयान ने अमेरिका में भी नई बहस छेड़ दी है क्योंकि मामला सिर्फ ईरान के जवाब का नहीं है बल्कि जंग की पूरी टाइमलाइन और जिम्मेदारी का भी बन चुका है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, मोहसिन रजई की सख्त चेतावनी। दोस्तों, इस्लामिक इनकलाब के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर मेजर जनरल मोहसिन रजई ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमलावर दुश्मन और उसके साथ खड़े मुल्कों को मजबूत जवाब दिया जाएगा और उन्हें सख्त सजा मिलेगी। रजई के इस बयान के बाद साफ है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो मिडल ईस्ट में टकराव और ज्यादा खतरनाक शक्ल ले सकता है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, सब्र का पैगाम, अल्लाह का वादा सच्चा, ईरान का बड़ा पैगाम। दोस्तों, कुरान में हमें सब्र और यकीन का पैगाम देता है। इसमें फरमाया गया है, सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर चाहे हम तुम्हें अपनी कही हुई बातों का कुछ हिस्सा इस दुनिया में दिखा दें या तुम्हें पहले ही मौत दे दें, आखिरकार सबको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि इंसाफ और फैसला आखिरकार अल्लाह के हाथ में है। इसलिए मुश्किल हालात में भी सब्र, उम्मीद और ईमान को मजबूत रखना चाहिए। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, बुशहर में जोरदार हवाई हमलों का दावा, आग और बिजली गुल होने की खबरें। दोस्तों, दक्षिण ईरान के बुशहर शहर में जोरदार हवाई हमलों की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर बड़े धमाके हुए जिसके बाद आग लगने और बिजली ठप होने की जानकारी भी सामने आ रही है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ भी ले सकती है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, कुदुस फोर्स कमांडर इस्माइल कानी की करबला में मौजूदगी, हरम ए हुसैनी में अदा की नमाज। दोस्तों, ईरान की कुदुस फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी की करबला में मौजूदगी की खबर सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि उन्होंने पवित्र हरम हुसैनी में मगरिब की नमाज अदा की। मौजूदा तनाव के बीच कानी की यह मौजूदगी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अगर यह जानकारी सही है तो यह ईरान की धार्मिक और सियासी मैसेजिंग का एक बड़ा संकेत हो सकता है, जो खास तौर पर दिखा रहा है कि ये वो दिलेर कौम है जो खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रही है, जिनके कत्ल करने की अमेरिका इजराइल ने ठानी है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, इराक की हुकूमत, अवाम और मजहबी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया गया है। बयान में कहा गया है कि इराक ने मेहमान नवाजी और सम्मान के साथ विदाई दी और दोनों मुल्कों के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी होने तक सीमित नहीं बल्कि साझा तारीख, साझा उसूलों और एक जैसी तकदीर से जुड़े हैं। हालांकि बयान में जिस शहीद इमाम का जिक्र किया गया है वो तस्वीर लगातार लोगों के सामने है कि कैसे न सिर्फ ईरान बल्कि इराक में भी सुप्रीम लीडर को आखिरी सलाम दिया गया है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ट्रंप एर्दोगन मुलाकात के बाद शरह पर चर्चा। दोस्तों, सियासी मामलों के जानकार
हुस्नी महल्ली का दावा है कि राष्ट्रपति अहमद अल शरा की ट्रंप और एर्दोगान से मुलाकात के बाद उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। महली का कहना है कि अटलांटिक समिट इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि ट्रंप ईरान के खिलाफ फौरन और सख्त कदम उठाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि ये एक राजनीतिक विश्लेषक की राय है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, इसलिए इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, हमास का वफद फिर काहिरा पहुंचा। दोस्तों, हमास के मीडिया सलाहकार ताहिर अल नूनू ने कहा कि खलील अल हैया की क़यादत में हमास का वफद मिस्र पहुंच गया है। मकसद है मध्यस्थों से मुलाकात कर सीज़फायर को मजबूत करना और दूसरे मरहले पर इत्तेफाक बनाना। हमास ने गजा में मदद बढ़ाने, पहले मरहले को पूरा लागू करने और गजा प्रशासन के लिए बनी राष्ट्रीय कमेटी की एंट्री तेज करने पर जोर दिया है। 2 दिन पहले सेक्टर प्रशासन कमेटी के इस्तीफे के बाद ये बातचीत और अहम मानी जा रही है। ये थी मिडल ईस्ट की आज की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।